नमस्कार दोस्तों, ग्राम पंचायत की सरकार बनाने के लिए समय आ चुका है। अब ग्राम पंचायत किस प्रकार बनाई जाएगी और ग्राम पंचायत के सरपंच चुनने का समय आ चुका है। किस प्रकार ग्राम पंचायत के सरपंच चुने जाएंगे, ये क्षेत्र के लोगों को मिलने से पता चलता है। जी हाँ, ऐसे ही हमारे साथ आज खास मेहमान है रियाज खान, जिन्होंने सरपंची के लिए ताल ठोक दी है और सरपंची के चुनाव पर मोहर लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं और जिस गांव में हम बैठे हैं, सबसे बड़ी बात बता दें, ये गांव इनके फादर साहब का विसाया हुआ है। इनके फादर साहब ने इस गांव की शुरुआत की, उसके बाद धीरे धीरे लोगों का यहाँ आना हुआ, तमाम चीजें। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। ग्राम पंचायत 4 कैप्टी से इन्होंने अपनी ताल ठोकी है। ग्राम पंचायत के किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ेंगे और अब की बार रिस्पॉन्स जनता का किस प्रकार का मिल रहा है, तमाम चीजें समझना चाहिए। रियाज खान जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। हुक्म साहब। किस प्रकार हो, सोचते कैसे है आपका? सोच बढ़िया है साहब। 36 कौम को लेकर साथ चलेंगे, विकास करेंगे और हमें जनता चुनेगी तो जनता के काम करेंगे, हर टाइम काम आएंगे जी। और पहले भी काम आते हैं, फिर भी सरपंच बन जाएंगे तो भी काम आते रहेंगे। रियाज खान जी, अपने शुरू इस चीज से करेंगे। हाँ जी। आपका जन्म यहाँ हुआ? हाँ। आपके फादर साहब ने इस गांव को बसाया? हाँ जी। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ये गांव की शुरुआत कैसे होती है? हाँ जी, ऐसा हुआ कि हमारा जन्म तो हुआ था हमारे गांव पुराने में 10 के पीढ़ी में। जी। ठीक ना। हमारे पिताजी ने ये गांव बसाया आके यहाँ जी। सन 1971 के लगभग। ठीक है ना। उसके बाद में ये धीरे धीरे गांव बढ़ता गया, आबादी फुल होगी और जनता भी होगी। विकास तो धीरे धीरे बढ़ते ही रहे, जैसे आबादी बढ़ती रही वैसे विकास भी होते रहे। तो ये बात थी सर। हालात कैसे थे जब आपने ये गांव बसाया? आपके फादर साहब ने, किस प्रकार की स्थिति थी? हालात तो ऐसे थे साहब के, जब नहरों में बंदी आती थी ना, हम रावला से पानी ला के यहाँ पीते थे। अच्छा, रावला से? हाँ जी, रावला से, वो भी ट्रालियों में। वही टैंकर नहीं थे उस टाइम में, ट्राली भर के लाते थे, फिर घड़ा घड़ा 2-2 घड़े हर आदमी लेके जाता था और पानी पीते थे। रावले से ले आके पीते थे। जब 40 दिनों की बंदी आती थी गर्मियों में, वैसे तो पानी रहता था, बाकी उस टाइम में ये डिग्गियां वगैरह कुछ नहीं थी यहाँ। वो एक डिग्गी थी रावला गांव में बड़ी, उसमें से लेके आते थे पानी। अच्छा, तो एक नई सोच के साथ आपने शुरुआत कर दी, ताल ठोक दी सरपंच की। हुक्म साहब। तो आपके ग्राम पंचायत की अगर विजिट की जाए तो ग्राम पंचायत में जो विकास होने वाले हैं, वो विकास अभी तक नहीं हुए। सरपंच तो बहुत रहे इससे पहले, पर लेकिन विकास नहीं हो पाए। ग्राम पंचायत में विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालात ऐसे हैं, सब गलियां खराब हैं, गलियां बनी नहीं हैं। और वैसे तो 50 साल हो गए यहाँ सरपंची चुनाव चलते को। ये पंचायत बनी है 4 के पीढ़ी, इसको लगभग 45-50 साल हो गए यहाँ। और विकास तो आप देख ही रहे हो जैसे हैं। ठीक, पिछले बार भी आपने दावा जताया था कि मैं अगर सरपंच चुना जाता हूँ तो यहाँ पे विकास करूंगा। बिल्कुल। लेकिन वहाँ आपको हार देखने को मिली। हार देखने को मिली। तो अब की बार किस प्रकार का मूड है, जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता बहुत सहयोग दे रही है हमें। हर आदमी कह रहा है भाई आपको अब की बार सरपंच बनाएंगे। ठीक है ना। और 36 कौम के लोग जो हैं वो अपने साथ जुड़े हुए हैं, हर प्रकार के। 36 कौम के लोग आप कह रहे हैं समर्थन कर? बिल्कुल। अभी भी आप फील्ड में थे? हाँ, अभी फील्ड से आए हैं और सब लोगों से मिल रहे हैं, सब बढ़िया आशीर्वाद दे रहे हैं और मालिक ने चाह तो जनता अपने को चुन देगी। रियाज खान जी, हुक्म साहब। सबसे पहले आप जैसे नेता तमाम लोगों को कहते हैं कि हम इन लोगों का भला करेंगे, विकास करेंगे, हुक्म साहब। लेकिन बाद में ये आप जैसे नेता भूल जाते हैं। 5 साल गुजरने के बाद में फिर वो चीजें याद आने लग जाती हैं। सब भूलते हैं, पर हम नहीं भूलेंगे, पहले भी नहीं भूले, फिर भी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, भूलेंगे नहीं, ये आपका वादा है? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अच्छा, तो मतलब अब ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए, आप बजट कर रहे हो? ग्राम पंचायत में क्या क्या समस्या मूल रूप से दिखी आपको? समस्या तो ये सड़कों की हैं, नालियों की है, या जैसे खेतों के रास्ते हैं ये सब कच्चे पड़े हैं। लोगों को ये थोड़ा जो वो बीपीएल वाले ये भी कम मिल रहे हैं। ये मुद्दे सारे बाकी पड़े हैं साहब। अच्छा, गेहूं के प्रति जिस प्रकार है
तमाम लोगों की मांग होती है कि हमें समय अनुसार डिपो से गेहूं मिले, हाँ जी, और बहुत से लोगों के राशन कार्ड भी काट दिए जाते हैं, हाँ नाम जी, काट दिए जाते हैं, नाम जुड़ने की समस्या आती है, तमाम हाँ ये जी, चीजें आती है। हाँ जी। उसको कैसे फेस करोगे आप? उनको फेस करेंगे साहब, उनकी जो भी मांग होगी वो पूरी करेंगे। और युवाओं के लिए क्या सोचे आपकी? हाँ जी, युवाओं के लिए युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा काम करेंगे। युवाओं को हम शिक्षा दिलाएंगे, कोई पद मिलेगा तो वो दिलाएंगे, सब काम करेंगे साहब। अच्छा, खेल कूद में कैसे किस प्रकार है युवा यहाँ के? ठीक है, बढ़िया है, कुल उनके मिला लिए के खेल ग्राउंड भी होना चाहिए, होना सब चाहिए। चीज होनी चाहिए। बिल्कुल, हम चुने गए तो खेल ग्राउंड भी बनवाएंगे, जरूर बच्चों को आगे ले आएंगे। अच्छा, शिक्षा के प्रति स्कूल में क्या कुछ चल रहा है? स्कूल की आपने कभी सुध ली है? स्कूल की शुद्ध लेते रहते हैं, स्कूल बढ़िया चल रहा है हमारा, स्कूल में तो कोई कमी है नहीं। टीचर पूरे हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो इसके अलावा आप कौन से मुद्दों पे चुनाव फाइट कर रहे हो? मुद्दे तो यही है, भाई विकास है, ये करेंगे हम। विकास तो है, सड़कों के मुद्दे हो गए, हाँ जी, शिक्षा के हो गए, हाँ पेयजल सड़क, के हो गए, तमाम हाँ मुद्दे हैं ये। हाँ, सड़क के हैं, पेयजल के हैं, पक्के खालों के हैं। ये आज से 50 साल पहले खाले बने थे, वो बंजर हो रहे हैं सब, उनको भी तैयार कराएंगे, सब काम करेंगे सब। अच्छा, तो जैसे मान लो अगर बजट कम पड़ता है हुक्म साहब। तो आप जैसे नेता पार्टियां चुनने लग जाते हैं सरपंच बनने के बाद हाँ में कि जी, मेरी ये पार्टी है, हाँ मेरी जी, ये पार्टी है, हाँ जी। विकास वहीं अधूरा लटक जाता है। उस पे आप किस प्रकार करेंगे? नहीं, हम जो भी पार्टी आएगी, जो सरकार आएगी, उससे निवेदन करेंगे, काम लेंगे और पंचायत में काम कराएंगे सब। अच्छा, तो आवास जो मकान मिलते हैं हाँ लोगों जी, को, हाँ जी, उसके लिए आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? उसके लिए बहुत कोशिश करेंगे, और बहुत भी कम मिले हैं लोगों को, आवास जो है बहुत कम मिल रहे हैं यहाँ। सरपंच बनने के बाद में कहीं चाहते लोगों को लाभ तो नहीं देना? हाँ जी, सरपंच बनने के बाद में कहीं चाहते लोगों को, अपने जानकारों को? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। रियाज जी, कभी ऐसा भी बिल्कुल, हो जाता है ना ना ना, ऐसा नहीं होगा कि सर। अपने पीए को सबसे ना पहले ना दे, ना जी, अपने ना मामा जी को ना सबसे ना पहले ना, दे? कुछ नहीं होगा। ऐसा तो सब नहीं होगा? सबसे पहला जो नीचे श्रेणी के लोग होंगे उनको मकान दिलाएंगे, उनका काम करेंगे, सबके साथ रहेंगे। अच्छा, तो ख्याल कौन सी उठाओगे सबसे पहले आप? ख्याल तो यही है बस, अपने सड़कों की, पढ़ाई की और खाले पकों की, यही होता है सरपंचों के पास। तो और तो क्या होता है, कोई जी। ऊपर लेवल का काम तो होता नहीं। पंचायत का जो भी काम होगा पंचायत अपने पंचायत कराएंगे। के मुखिया चुने जाओगे आप? हाँ जी, अच्छा, तो जैसे आप मान लो सरपंच बन जाते हैं, हुक्म साहब। सरपंच बनने के बाद में क्या फील करेंगे? खुद को कितना पावरफुल मानेंगे? नहीं, हम तो कभी नहीं मानेंगे पावरफुल। तो पावरफुल तो जनता है जिसने बनाया हमें। हाँ जी। भाई जनता बनाएगी ना, पावरफुल तो वो है, हम तो कहाँ हैं। अच्छा, ये तो 5 साल के बाद में उतार देंगे फिर। बिल्कुल। पावरफुल सीट चलने के, हुक्म सीट साहब। तक बैठे हो जब तक की हाँ, राजनीति है, हाँ, उसके बाद में साफ हो जाती है। साफ हो जाती है। पर नहीं, अपने ऐसा नहीं, पावर कोई भी नहीं, पावरफुल नहीं होंगे, जनता के साथ रहेंगे, पहले भी रहे और फिर भी रहेंगे। अच्छा, तो भ्रष्टाचार पर फिर क्या रोकथाम रहेगी? बिल्कुल करेंगे भ्रष्टाचार पर रोकथाम। क्या कहीं भ्रष्टाचार करोगे खुलकर? ना 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 ना, अच्छा, कोई करेगा उसको भी रोकेंगे, अपने तो क्या करेंगे सर। हो सकता है सरपंच बनने के नहीं, बाद नहीं, में भ्रष्टाचार नहीं, करने लग जाए। नहीं, ऐसे नौजी बिना रोकोगे? ऐसे नहीं होगी सर। अच्छा, तो कहे एक जैसे मान लो ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए हुक्म सर। ग्राम पंचायत में प्रत्येक मंथ में, प्रत्येक महीने में एक सभा की जाती है, हुक्म सर। ग्राम पंचायत के मुद्दे लिए हाँ जाते हाँ हैं। साहब, हाँ साहब। वो कई बार ऐसा हो जाता है कि सरपंच अपने चुनिंदा व्यक्तियों को बुलाकर वो प्रस्ताव ले लेते हैं, नहीं, और आम व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि प्रस्ताव हो रहा है। सबको बुलाएंगे, सबके साथ रहेंगे, सबको बिठा के प्रस्ताव लेंगे, कोई नहीं होगी करंद फिंद उसमें। अच्छा, पक्की बात है? बिल्कुल साहब। अच्छा, तो अगर आपके अपने लोग गलत बताने लग गए, हुक्म। आपके अपने लोग ही आपका विरोध करने लग गए, तो उनको कैसे समझाओगे? देखो, अपने कई बार करने लग जाते हैं, पर अपने ऐसा काम होने भी नहीं देंगे, ठीक है ना। विरोधी ना तो आज तक कोई पहला हुआ है, ना बाद में होगा। अच्छा, विरोध हुआ ही नहीं कभी? ना, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि गांव एक सुंदर होना चाहिए, बिल्कुल होना गांव चाहिए। की गलियां सुंदर होनी चाहिए, हम- गांव में विकास होना चाहिए, गांव में फूल लगे होने चाहिए? हम तो कहते हैं जो हम सरपंच बन जाएंगे ना, तो इस गांव को चमन बना देंगे, ठीक है ना। सरपंच बनने से पहले कह रहे हो? हाँ। बनने के बाद में देखेंगे वो तो चमन कितना बढ़ता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा साहब। अच्छा, पूरा भरोसा है? बिल्कुल। अच्छा, तो 5 सालों में काम की लिस्ट कितनी लंबी होगी? लिस्ट तो अब लंबी होगी साहब, 5 सालों की तो। क्योंकि लंबी, अच्छा लंबी लाइन बनाओगे? बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे मान लो ग्राम पंचायत में अब जाते हो आप, हाँ जी,
तो क्या क्या लोगों की समस्या आती है? जब आप खेतों में जाते हैं तो हाँ जी। अक्सर आपको सड़कों की समस्या आती होगी, पेयजल हाँ की जी। समस्या आती होगी। सबसे ज्यादा तो साहब ये कच्चे रास्ते इनकी समस्या है। बरसात हो जाती है, लोगों को ढाणियों में जाना मुश्किल हो जाता है। खाले जो हैं ये कई बहुत पुराने बंजर हो गए, उनकी भी समस्या है लोगों की, वो भी कहते हैं भाई इनको ठीक होना चाहिए, कराने चाहिए, ऐसी बातें हैं। अच्छा, तो जैसे मान लो अब सरपंची के चुनाव नजदीक है, सीटें हुकुम क्लियर साहब। होने वाली है। हुकुम साहब। अगर सीट क्लियर पे आप चुनाव फाइट करोगे? बिल्कुल जनता का पूरा मूड है आपकी बार आप पे बिल्कुल भी? बिल्कुल बिल्कुल, जनता फुल सहयोग दे रही है साहब। अच्छा, हुकुम। तो जनता को आप भी दोगे सहयोग? बिल्कुल देंगे साहब, हम तो नौकर हैं जनता के, हम तो उनके चौकीदार बन के रहेंगे। अच्छा, चौकीदार बन के रहो। बिल्कुल। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, सरपंच बाद ना में ना फोन ना भी नहीं उठाता। ना, वो और कोई सरपंच होंगे। नहीं नहीं, ऐसे हमने देखे भी है नहीं, कि फोन जब मनने के बाद में ऐसा नहीं फोन होगा। तक भी नहीं उठाते। ऐसा रियाज नहीं जी। होगा, ऐसा नहीं होगा साहब, अच्छा कभी नहीं होगा। अच्छा, तो रियाज जी एक बात और बताइए, हुकुम। अब गांव में जैसे मान लो पानी की निकासी किस प्रकार की स्थिति में? पानी की निकासी बहुत कमजोर है, निकासी कहीं हो नहीं रही, गलियों में पानी पड़ा रहता है। और अब इसका तो कोई विकास जैसे आगे होगा उसको सुधार करेंगे। अब मौके पे तो हालात खराब है साहब। अच्छा, इससे जो पहले सरपंच बने उन्होंने कितना काम करवाया, आप कितने संतुष्ट हो उनसे? संतोष तो है ही, उनको बनाया था हमने भाई, जिसको बना दे तो उस पर संतोष तो रहना ही पड़ता है। काम करना सरपंच की मर्जी है, क्या कर रहा है क्या नहीं करता। अब हम उसको कह दें ये गलत था ये सही था तो वो शोभा नहीं देता साहब। तो फिर आप भी अपनी मर्जी करोगे? सरपंच नहीं की मर्जी करेंगे, होती है तो नहीं करेंगे। आप ही अपने मुंह से बोल रहे हो अभी। नहीं करेंगे साहब। नहीं रियाज जी, आपने अभी बोला है कि सरपंच अपनी मर्जी कर सकता है, तो इसका नहीं मतलब तो आप भी ऐसे अपनी मर्जी करोगे। ऐसे नहीं कह रहा हूँ हाँ भाई, जैसे काम तो करना वो सरपंच ने है ना साहब। हाँ बिल्कुल। हाँ वो करेंगे ना, वो आपकी मर्जी से करेंगे जैसे करेंगे। कहीं लाल प्लेट लगा के गाड़ी के आगे नहीं उसके नहीं, बाद में जनता को भूल मत जाना। हम तो लाल प्लेट लगाएंगे नहीं, जनता के साथ रहेंगे और विकास करेंगे साहब। वहां पर लिखा जाता है सरपंच कार्यालय, सरपंच निवास, सरपंच की गाड़ी। वो इतना अपने को नहीं है साहब। अच्छा, हमें तो मौका दे दे जनता की सेवा करने आप सेवा करने के लिए लड़ रहे हो या चौधर करने ना के ना, लिए? सेवा के लिए चौधर तो मालिक की दी हुई थी, अच्छा, लेकिन हम तो जनता का विकास ही करेंगे साहब। जिम्मेदारी आम लोगों की कितनी है आपके कंधों पर? सबकी है, सब समाज की है, जो भी आता है उनकी जिम्मेदारी हम समझते हैं। अच्छा, रावला का क्षेत्र है, काफी दूर पड़ जाता है। हाँ जी। अपने तो कह सकते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है, क्या संबंधित स्टाफ समय पर आता है? आपने कोई विजिट किए? कैसा? जैसे अपने हॉस्पिटल हैं, हाँ जी हाँ उप जी स्वास्थ्य हाँ केंद्र बने हुए हाँ हैं जी हाँ जी। ग्राम पंचायत हाँ स्तर पे, यहाँ बना भी नहीं आज तक। अभी तक बने ही नहीं। नहीं बनाए नहीं। ये भी अधूरा सपना हाँ है। हाँ, अधूरा सपना। अच्छा, बनाओगे आप? बिल्कुल बनाएंगे। क्योंकि होना भी चाहिए, हाँ क्योंकि आबादी होना है। चाहिए। गा पंचायत मुख्यालय है ना साहब, होना चाहिए। अच्छा, ग्राम पंचायत मुख्यालय है। हाँ जी। तो मुख्यालय ग्राम पंचायत की इस प्रकार की स्थिति है तो आम गाँव की तो आप समझ सकते हैं। हाँ फिर वो तो क्या होगा हालात। हाँ जी। इस गांव से ये दृश्य हुकुम साहब, मतलब, हुकुम साहब। तो गौशाला कैसी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया चल रही है गौशाला। बढ़िया सहयोग सबका है। बिल्कुल सब जाति का सहयोग है, बहुत बढ़िया चल रहा है और सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छी। आपके फादर साहब ने इस गांव की जिम्मेदारी सौंपी थी, हुकुम साहब। उन पे लंबी जिम्मेदारी रही, हाँ वो मेंबर है यहाँ के, हुकुम साहब। तो आपको भी आगे की आगे उसी प्रकार प्रेरणा मिली। बिल्कुल। माता पिता हाँ के जी। मतलब जो शब्द थे उनसे हुकुम क्या साहब। कुछ सीखा आपने? उनके मार्गदर्शन पे कितने मतलब खरे रहे आप? साहब हम तो जब से ये पद संभाला था ना, हमारे माँ बाप चले गए उसके बाद में हम तो सबके साथ रहे, सबके काम आए, कोई भी आया उसको हमारे जैसा डोल था वैसा काम किया। एक बात खान साहब कड़वी जरूर है, लेकिन हाँ जी। कहने का मन कर रहा है। हुकुम साहब। सरपंच बनने के बाद में अक्सर दलाली शुरू हो जाती बिल्कुल है, फाइनल। आप देख लो ऑन कैमरे में सारी बातें हाँ कर जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में ये यहाँ की जनता आपसे पूछेगी एक एक मुद्दे नहीं पर, बिल्कुल पूछेगी और हक भी है होगा, उनका। बिल्कुल हक है। और ऐसा होगा भी नहीं, थाने में तो पहले भी जाते भी हैं, पर कोई आदमी ऐसे अंगली नहीं करेगा भाई इन्होंने हमारे से ये 2 रुपये लिए थे। अच्छा, ठीक है। ये गारंटी है। बिल्कुल गारंटी है। अच्छा, तो साहब सरकार की योजना है जो हुकुम। वो किस प्रकार धरातल पे उतारी जाएगी? सरकार की योजना तो ऊपर से बहुत आती है, हाँ साहब। लेकिन वो जमीन स्तर पे जब तक पहुंचती है तब तक फाइलों में दब जाती है। नहीं साहब, नहीं दबने दे, प्रयास करेंगे, उसको लेके आएंगे, काम विकास कराएंगे, सब कुछ होगा साहब। अच्छा, तो यहाँ के अब ग्राम पंचायत को आखिरी में आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हो, क्या कुछ अपील करना चाहते हो? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं भाई ग्राम पंचायत को
बहुत बढ़िया बनाएंगे, गांव के साथ रहेंगे, पंचायत के साथ रहेंगे सबके, और जितना भी फील्ड है सबको काम देंगे। एक बार सेवा का मौका जरूर बिल्कुल एकदम बार सेवा का मौका दें तो। क्योंकि पिछले बार भी आपने लंबे प्रयास किए थे। अच्छा, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, आपके विचार रखे हमारे पॉडकास्ट पे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ खान साहब, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के हर मुद्दे को मैं गंभीरता से ले रहा हूं, प्रत्येक ग्राम पंचायत के नागरिक का समर्थन मिल रहा है, और जितने भी अधूरे विकास कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मेरे लिए पार्टी विशेष पे कोई काम नहीं किया जाएगा, और जनता की सेवा करने के लिए मैं पद ले रहा हूँ। जिम्मेदारी होगी बड़ी, और तमाम विकास कार्य हैं, तमाम चीजें हमने छोटे से लेकर बड़े तक देखी है, यहाँ के हालात देखे हैं। हेडक्वार्टर होने, मुख्यालय होने के नाते भी यहाँ पर विकास किया है, जो गंगा अभी तक बही नहीं, क्योंकि बहुत सरपंच आए, प्रयास किए होंगे लेकिन रंग नहीं लाए। रियाज खान का कहना है अगर मैं सरपंच चुना जाता हूं तो यहाँ पर मैं तमाम सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। आशा करूंगा कि इनका पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आएगा और अच्छा लगेगा, क्योंकि सरपंच बेबाक होना चाहिए। और अक्सर कैमरे के माध्यम से आपने सुना होगा, जो सरपंच ज्यादा वादे करते हैं वो आखिरकार में धूल में मिलते जरूर नजर आते हैं। लेकिन इनका स्पष्ट तौर पे कहना है जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, जनता के लिए मजबूत हूं, जनता के लिए खड़ूंगा, और जनता के समर्थन से मैं सरपंच बनूं। तमाम चीजें इन्होंने अपने मुंह से, अपने जुबान से आपके सामने रखी है। और अब की बार किस प्रकार यहाँ जनता माहौल बनाती है, क्योंकि इनका कार्यकाल है जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन उसमें विजय नहीं हो पाए, इस बार भी इन्होंने ताल ठोकी है और प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन मिल रहा है। देखना यह होगा अब भविष्य की गोद में रियाज खान को सरपंच चुना जाता है या नहीं चुना जाता, यहाँ की जनता किस प्रकार का सरपंच चुनेगी, क्या विकास करवाएगी या नहीं करवाएगी, ये तमाम चीजें भविष्य की गोद में। तब तक आप जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।